स्टूडेंट हम विचार लेके आए हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल, वो भी आईसीएसई बोर्ड के, और न्यूटन की देखते हैं। और सब फोर्थ चैप्टर है उसका न्यूमेरिकल है। ठीक है, चलिए बिना बातों को ये आगे का चैप्टर शुरू करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन, बॉडी ऑफ मास 1.5 kg, 1.5 लगभग 1.5 of second floor, which is at a height of 12 मीटर। इसका मान दिया हुआ है, इसका हाइट दिया हुआ है, और व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स ड्यूरिंग तो यहाँ पे इस हाइट का कुछ बड़ा रोल नहीं है, हमारे एम इंटू सी इंटू जी हो जी हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये एम पता है, तो एम पता है और ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर एम ग्रेविटेशनल फोर्स मुझे इसको लो 9.8, दोनों का जब हम मल्टीप्लाई से एक्सप्लेन करते हैं कि इस पे पहला चैप्टर है फोर्स है के होंगे, लेकिन इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हम दिक्कत होती है। यहाँ पे मैं एक न्यूमेरिकल पूछता था वीडियो, हो सकता है आपने को, फिर मुझे बोला गया है व्हाट इज द फोर्स। ठीक है, तो देखो ऐसे हम लोग नॉर्मली जब पहले पढ़ते थे तो एम इंटू ए होता था, ए हमारा एक्लेशन होता है, तो ए जो है उसकी जगह पे, ए की जगह पे ये भी फोर्स है। ठीक है, इनविजुअल फोर्स है यहाँ पे मान सकते हैं। तो यहाँ पर भी अब हम ए की जगह पे यहाँ क्या आ गया, जी आ गया, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी कितना वन। ठीक है, अब देखो तो क्या यहाँ से किसी उसके सामने ग्रेविटेशन फोर्स दिया है 9.8 प्लस 12 दिया है 14.7 न्यूटन। क्वेश्चन पढ़ते हैं, why weight 3 न्यूटन ऑन, ठीक है, तो वेट वेट मून पे क्या होगा, व्हाट वुड बी approximate weight on the moon। तो ये हमको बताया गया हो कि अगर किसी भी थिंग का वेट जो पृथ्वी पे अर्थ पे जितना भी होता है मून पे उसका 1/6 है, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसका जो है मून पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से या वेट से कम होता है। अगर कम होगा तो वेट भी उसी के अकॉर्डिंग कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वेट उसके अकॉर्डिंग, जो वेट बचे वो वेट क्या आ जाएगा, हम मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं डब्लू एम इंटू टी होता है। ठीक है? अगर मान लिया हमारा वेट मुझे ढूंढना है कि कितना वहां बचता है, तो कितना है यहाँ पे 360 है, और वेट 360 ये है ग्रेविटेशनल फोर्स 6, ये हमारा तो 60 आ जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा 3। ठीक है, और क्यों, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये द रीजन और क्यों आंसर, तो सीधा सीधा एक आंसर है कि क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ऑन द सरफेस, ठीक है, किसकी सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ मून,
क्या हो जाता है, इज 1/6 ऑफ द ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस से 1/6 रह जाता है किसका, किसी भी चीज का जो वेट है वो अर्थ के सरफेस से नॉर्मल कंसीडर है कि अर्थ के सरफेस से 1/6 रहे, अर्थ के सरफेस पे जितना वेट होगा उसका मून की सरफेस का जो वेट होगा वो 1/6 रहेगा। क्वेश्चन है हमारा, मैन कैन ओपन अ नट बाय ओपनिंग फोर्स, और वो फोर्स कितना लग रहा है, 150 कितना लग रहा है, 150 वो फोर्स लगाया जा रहा है। अगर 150 फोर्स लग रहा है बाई यूजिंग अ लेवल लीवर हैंडल ऑफ लेंथ है 0.46, what should be the length of the handle if he is able to open it by the applying a force of 16 मीटर। ठीक है, यहाँ पे बोला गया व्हाट शुड बी द लेंथ, लेंथ निकालना है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा कि क्या क्या दिया हुआ है। ये है सबसे पहले हम लोग इन क्वेश्चन में ये ध्यान रखें कि मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, देखते हैं। तो एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो एक फोर्स है स्टार्टिंग में बताइए, इनिशियल फोर्स बोल सकते हैं उसको, इनिशियल फोर्स इनिशियल फोर्स इनिशियल लेंथ कितनी दी गई है, इनिशियल पॉइंट पॉइंट पॉइंट, ठीक है। अब हमें एक न्यू फोर्स फोर्स वन, अगर हमने एक न्यू फोर्स लिया हुआ है, कोई न्यू फोर्स है, न्यू फोर्स दिया हुआ है 60 न्यूटन का, 60 न्यूटन। अब हमसे पूछा क्या गया, उसकी लेंथ पूछनी है, ठीक। चलिए, हमको एक मोमेंटम का एक फार्मूला होता है, मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है कि जो पहले हमारा है, तो बोल सकते हैं जो पहले फोर्स, पहले मोमेंटम था और सेकंड मोमेंटम फोर्स होता है, द ओपन सेम नट, ठीक है, एक ही नट रिक्वायर्ड द और मोमेंटम ऑफ फोर्स रिमेन द कांस्टेंट, हमेशा कैसा रहेगा, अगर एक ही ऑब्जेक्ट को ओपन किया जा रहा है, ठीक है, अलग अलग फोर्स लगा के, तो हमारा मोमेंटम ऑफ वो कैसा रहेगा, सॉरी वो कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए, तो अगर कांस्टेंट रहेगा, तो अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ, तो 1 और 2 आपस में क्या होगा, बराबर होगा, जैसे एफ की वैल्यू हमारी दी गई है 50, डी की वैल्यू दी है, एक नहीं, ठीक है, हमने फाइन घटाया, या इस ये यहाँ पे 15 4 जा 60 होते हैं, इज इक्वल टू 60 इंटू हो गया, ये मल्टीप्लाई में से राइट में आ जाएगा, नाउ 60, ये अगर मैं हट जाएगा तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, कितनी आएगी, यूनिट नहीं, बहुत हमारा ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मीटर स्केल है, मीटर स्केल मतलब हो गया 1 मीटर की स्केल हो गई, then we balance balance here at the 70 सेंटीमीटर में हम 5 के, ठीक है, 70 सेंटीमीटर पे, तो बोल सकते हैं कि 70 सेंटीमीटर पे उस मीटर स्केल में 70 सेंटीमीटर पे वेट है 0.5 केजी, यहाँ से वेट दिया है 0.5 केजी एंड फ्रॉम ऑफ 94 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक केजी
ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक है, फाइंड द मास ऑफ द मीटर स्केल। देखो अगर कोई भी चीज यूनिफॉर्म स्केल की कुछ ही यहाँ से यहाँ तक एक यूनिफॉर्म स्केल है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस है, एक मीटर की डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का। अब मुझे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है कि पूरा यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, 1 मीटर बोल सकते हैं, या फिर यहाँ से तो सेंटीमीटर पे लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि इसका जो एक मार्क साइज है वहाँ पे 70 सेंटीमीटर पे एक है, यहाँ से यहाँ तक का ये 0 से शुरू होगा, 100 ऐसे बोल सकते हैं, 100 सेंटीमीटर तक जाएगा। अगर यहाँ से ये पूरा बैलेंस है, तो बैलेंस होने के लिए हमें कोई भी चीज बैलेंस होती है तो मिड पे, ये मिड हो गया इसका। अगर मिड है तो पूरी स्केल अगर 100 की है तो ये कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। अब हमारा 50 सेंटीमीटर पे एक मिड हो गया हमारा। अब एक 70 सेंटीमीटर पे है, कहाँ पे, एक 70 सेंटीमीटर पे। और दूसरा एक चीज उसने बोला था कि 94 सेंटीमीटर पे भी कुछ मार्क है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 94 हो गया, 94 सेंटीमीटर पे कुछ हैंग किया गया, वो कितने किलोग्राम का है, वो है हमारा पूरा, अगर देखा जाएगा तो कितने किलोग्राम, 0.4 ग्राम का इसमें हो। चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे ये हमारा पूरा पूरा, देखो एक है यहाँ पे 70, ठीक है। कोई भी चीज अगर बैलेंस है तो वो यहाँ से बैलेंस है, डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटी कहाँ पे हो जाएगा, ये हैंग किया गया, ठीक है। तो ये हैंग किया, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बची थी, 94 से 24 को हटाओगे तो 94 से 24। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी बची उसका, वो बची 20, ठीक है। इस पे कोई मास है, ठीक है, तो वो उसकी ये मास देखा जाएगा कि कितना है, वो देखते हैं कितने किलोग्राम का मास, कितने कितने 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे आएगा कितने, पॉइंट 8 kg, ठीक है। तो मैं लिखने लगा, कितने बताऊँ, फिर से मैं उसी को थोड़ा सा मेंशन कर दे रहा हूँ, मुझे लगता है बहुत ये हमारा यहाँ है, ये 0 सेंटीमीटर, यहाँ पे फिक्स पॉइंट ऑफ एडजस्टमेंट है, मिड में है, है तो ये पूरी अगर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर, 70 पे कोई भी चीज नहीं की गई है, 70 पे कोई चीज नहीं की गई है, 50 सेंटीमीटर, 94 पे कुछ बैलेंस किया गया है, हो गया 94 सेंटीमीटर, ठीक है। 94 सेंटीमीटर पे बैलेंस जो है वो बैलेंस है 1.08 kg। अब हमसे पूछा गया है कि इस पे बैलेंस करने के लिए कितना कितना मिलेगा, ठीक है। देखते हैं कितना, देखते हैं यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस का मेजरमेंट जो हम निकालेंगे तो आएगा 30 सेंटीमीटर, यहाँ का निकालेंगे डिस्टेंस तब रहेगा 24 सेंटीमीटर, ठीक।
करना है कितनी बच्ची बैलेंस हुई कितने से अपना सोल्यूशन। ठीक है, ये हाथ में 34 हो गए ये और ये जान गया कि जो भी 20 सेंटीमीटर पे वेट होगा तो हमने उसको एम मान लिया। हम 24 24 ठीक है, हमने उसको करने के लिए इनका क्या दो जीरो है तो ये 20 हो गया। चलिए और तो इधर कटेगा नहीं तो और काटते हैं थोड़ा सा तो ये कितना हो जाएगा 12 काटा मैंने थोड़ा सा तो ये एक फोर पॉइंट जीरो ये मल्टीप्लाई में होता है 20 इंटू 0.05 कौन में 20 इसको हमने इसको इससे कट किया तो 0.0154 जा फोर सिक्स जा ठीक है ये फोर सिक्स जा आ गया तो हमारा आंसर आ गया 0.06 के जी और उसको हमने कन्वर्ट 60 तो ये हमारा M क्या आ गया हमारा ये M ठीक है तो क्वेश्चन होगी नेक्स्ट क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाँ एक बॉय का मास दिया हुआ है तो से 30 किलोग्राम डिस्टेंस पे ठीक है मिड मिडल ऑफ मिडल ठीक है वेयर इज द शुड बी अ बॉय मास ठीक है जी तो बैलेंस करने के लिए चीजों पे जो बैलेंस किया जाएगा ठीक है तो हम लोग हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यूज करेंगे तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है m1 into d1 अभी हम लोग नेक्स्ट में बात करें m2 into जो जो दिया हुआ है पहला m1 का मान दिया हुआ है m1 का मान दिया हुआ है 30 kg m1 का मान 30 kg और d1 का मान मुझे दिया हुआ है 2 d1 का मान दिया हुआ है 2 m2 का मान दिया हुआ है यहाँ पे 40 kg और d2 का मान मुझे नहीं पता ठीक है चलिए निकालते हैं तो m1 का मान 30 m2 और d2 से दो सेंटेंस को काट दिया तो बचा 3 इसको हम लोग लिखेंगे तो जाएगा 1 मीटर तो हमें डिस्टेंस की वैल्यू आ गई 1 ये तरीके से ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल सिक्स कैसे बोलते हैं ये कुछ नहीं बोले आप अब हमसे पूछेंगे ये आप पूछेंगे तो दी हुआ एक तो पॉसिबल direct vertically upward in the uniform scaling method with method. तो डायग्राम अगर डायग्राम में शो करना है उसको तो डिटरमाइन द इंट्यूट ऑफ द रिजल्टेंट मोमेंट रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ द ठीक है तो ठीक है हम लोग मानते हैं मीटर स्केल हमारी यूनिफॉर्म है यहाँ पे देखो यूनिफॉर्म मीटर स्केल है तो टोटल लेंथ मान लेते हैं लोग कितना है 1 मीटर है 1 मीटर है या फिर सेंटीमीटर
मुश्किल से मानो जितना हम देखते हैं दूसरे तरफ भी जो फोर्स मास आता है वो कैसा 5 न्यूटन है, जिसमें बोला मिड पॉइंट पे है, मिड पॉइंट पे बैलेंस हो रहा है, मीन मिड पॉइंट पे बैलेंस हो रहा है, तो लेंगे D1। तो D1 पूरी स्केल में अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ क्या आता पूरी स्केल हुई, तो ये 0 हुआ, तो ये 100 हुआ, मिड पॉइंट 50 जाएगा, तो यहाँ से फिर डिस्टेंस भी 50 होगी, डिस्टेंस क्या होगी 50। तो D1 भी हमारा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर में आएगा 0.5। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो देखिए 50 सेंटीमीटर मीटर 0.5। टोटल मोमेंट टोटल मूवमेंट है ये। है तो इधर भी देख लेंगे उधर भी देख लेंगे। एक चीज ध्यान रखें, दोनों ही एक वर्ड है, ठीक है, वर्ड ही डाउनवर्ड है, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो दोनों के दोनों, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, देख नीचे की तरफ वर्ड है, ठीक। तो जो निकाल सकते हैं कि हमारा तो टोटल मूवमेंट हो जाएगा F1 D1 D2। देखो कितना दिया हुआ है 0.5 के D1 दिया हुआ है 5, F1 दिया 5 तक, ये F1 दिया हुआ है 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई राइट तो क्या आ जाएगा 525 2.5 प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5। फिर ये हमारा पॉजिटिव आया है, अगर ये पॉजिटिव है तो क्या, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हम उसके लिए एक देते हैं या ऐसे बोल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए होमवर्क है, ठीक है, तो ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को। अगर आप किसी को भी बताता हूँ तो आप सुनकर मुझे कमेंट करें कि कुछ दे सकते हैं, नहीं आएगा तो कमेंट हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।